हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज पढ़ेंगे राजस्थान का नृत्य कला, राजस्थान की नृत्य कला। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? राजस्थान की नृत्य कला। राजस्थान के अंदर कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। जगह, स्थान, क्षेत्र के अनुसार धार्मिक कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। नृत्य यहाँ पे दो प्रकार के नृत्य, एक तो है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? एक शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक नृत्य। नृत्य कितने प्रकार के? दो नृत्य, एक है लोक नृत्य और एक है शास्त्रीय नृत्य। जो शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें संगीत, लय, ताल, सुर पर आधारित होते हैं। और जो लोक नृत्य है ये कई प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये जो लोक नृत्य है ये चार प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको एक प्रकार बता देता हूँ आपको एक बार। जो पहला प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रकार कौन सा है? इसका जो पहला प्रकार है मैं आपको बताता हूँ। जो पहला प्रकार है वो कौन सा है? धार्मिक नृत्य। कौन सा? धार्मिक नृत्य। इसमें जो दूसरा प्रकार है उस प्रकार का नाम है कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य। कौन सा? व्यावसायिक। और जो तीसरा नृत्य हम देखेंगे उसका नाम है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय। और जो चौथा नृत्य है उसका नाम है जनजातीय। कौन सा? जनजातीय। कौन सा है? जनजातीय। इसको विस्तार से देखेंगे। धार्मिक नृत्य वो नृत्य है जो किसी धर्म से संबंधित, जैसे कोई नृत्य हो गया जो धर्म या धार्मिक, जो धर्म से संबंधित है उसे कहेंगे धार्मिक नृत्य। और एक है व्यावसायिक नृत्य जो किसी पैसों के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? व्यावसायिक नृत्य। जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक भव्य नृत्य है, चरी नृत्य है, ये क्या है? एक व्यावसायिक नृत्य है। और एक क्षेत्रीय नृत्य है जो राजस्थान के अंदर किसी विशेष स्थान या किसी विशेष जगह के अनुसार किए जाते हैं। जैसे ढोल नृत्य है, कबूतरी है, मयूर है। जैसे ढोल नृत्य तो कहाँ का है? सिर्फ जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध। जनजातीय नृत्यों के अंदर देखेंगे तो जनजातीय नृत्यों के अंदर जो आती है भील, गरसिया, सहरिया, कंजर, इन जनजाति में कौन से नृत्य किए जाते हैं? वो एक विशेष प्रकार के नृत्य होते हैं। ये हो गया अपने लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। तो शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? और शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनके मैंने आपको बताया अभी कि संगीत होता है, लय होता है, ताल एवं सुर पर आधारित है, उससे क्या कहेंगे? शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। राजस्थान का यदि शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कौन सा है? कथक है। कौन सा है? कथक। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कथक है। कथक के यदि आपको पूछा जाए राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक मैं आपको बताता हूँ कौन है? भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज है। कौन है? भानुजी महाराज जो कथक के प्रवर्तक है। और नृत्यकार यदि पूछा जाए तो शंकरलाल, दुर्गामल, रविशंकर, ये इसके क्या है? नृत्यकार है। कौन है? ये इसके नृत्यकार है। यदि पूछा जाए कि उत्तर भारत का, कहाँ का? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? कथक है। यदि उत्तर भारत के यदि प्रवर्तक पूछे जाए तो कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू जी महाराज है, जो कहाँ के हैं? लखनऊ के। लखनऊ के हैं। तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य यदि आपको पूछा जाए तो कौन सा? कथक है। महिला कलाकार यदि पूछा जाए तो कौन है? उमा शर्मा है, अलका नुपुर है, प्रेरणा श्रीमाली। कौन है? प्रेरणा श्रीमाली। कौन है? प्रेरणा श्रीमाली। एक बार वापस से आप देख लो कि इसके अंदर क्या क्या है। मैं आपको एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ कि एक शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य दो प्रकार के, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो है संगीत, लय, ताल एवं सुर पर आधारित होता है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य को कौन सा है? कथक है। और प्रवर्तक पूछा जाए कौन है? भानुजी महाराज है। और नृत्यकार शंकर लाल है, दुर्गामल है, रविशंकर, ये कौन है? इसके नृत्यकार है। उत्तर भारत का यदि पूछा जाए कि उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा, वो भी कौन सा है? कथक है। यदि उसके प्रवर्तक पूछे जाए कौन है? बिरजू महाराज, जो कहाँ के हैं? लखनऊ के। कहाँ के हैं? लखनऊ के। महिला कलाकार यदि पूछा जाए आपको तो उमा शर्मा है, उल्का नुपुर है, प्रेरणा श्रीमाली, ये इसके क्या है? महिला कलाकार है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की। और यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। साथ साथ में नोट करो तो और भी अच्छी बात है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।
कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि लोक नृत्य कौन कौन से लोक नृत्यों के प्रकार बताए, 4 प्रकार। एक धार्मिक नृत्य, कौन सा धार्मिक, जो धर्म से संबंधित। एक व्यवसायिक नृत्य, जो व्यवसाय से संबंधित, जिसके लिए पैसों के लिए जो डांस करते हैं, पैसों के लिए जो नृत्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यवसायिक नृत्य। एक क्षेत्रीय नृत्य मैंने आपको बता दिया है। क्षेत्रीय नृत्य वो नृत्य जो राजस्थान के अंदर एक विशेष स्थान के ऊपर जो किए जाते हैं उसे क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे ढोल है तो ढोल कहाँ का है, जालोर का प्रसिद्ध है। फिर एक जनजाति नृत्य जो एक विशेष प्रकार की जनजातियों के द्वारा किए जाते, तो एक है भील, एक राशिया और एक शहरिया और एक कंजर। ये क्या है, एक विशेष प्रकार की जातियों के अंदर जो किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन जनजातीय नृत्य कहेंगे। अब इनको आपस उदाहरण के रूप से आप देख लो एक बार इसको आपस विस्तार से। जैसे अपन अभी पढ़ा है कि धार्मिक नृत्यों में कौन कौन से है। जैसे अग्नि नृत्य, ये धार्मिक नृत्य, तेरह ताली है, और एक गोगा जी का है जो तेजा जी है, मछली है। आप देख सकते हो अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर में किया जाता है। तेजा जी का जो मंदिर है वहाँ पे भी किया जाता है तेजा जो नृत्य है। एक गोगा जी नृत्य है, एक तेरह ताली है, ये मछली नृत्य है। ये धर्म से संबंधित, धार्मिक से संबंधित, तो इसको क्या कहेंगे, धार्मिक नृत्य कहेंगे। फिर आगे देखेंगे व्यवसायिक नृत्य, बावई नृत्य है। जो बावई नृत्य वो भी क्या है, व्यवसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य, व्यवसायिक नृत्य। ये जो भवई नृत्य ये है तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है, लेकिन जो अभी जो वर्तमान में प्रसिद्ध है केकड़ी अजमेर का, कहाँ का है ये भवई नृत्य। जो मैंने अभी आपको बताया आपको, ये भवई नृत्य ये कहाँ का है, ये तो है ये मेवाड़ का। कहाँ का है, ये मेवाड़ का है। मेवाड़ कहाँ पड़ता है, मेवाड़ कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। कहाँ पे बच्चों, उदयपुर में पड़ता है। लेकिन ये है तो मेवाड़ का, लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए कि भवई नृत्य वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वर्तमान में ये पूछा जाए तो केकड़ी कहाँ का है, ये केकड़ी। केकड़ी कहाँ पड़ती है, केकड़ी पड़ती है आपके, कहाँ पे पड़ती है, केकड़ी अजमेर में। केकड़ी अजमेर कहाँ पे, केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, केकड़ी अजमेर का। कौन सा, भवई नृत्य। कौन सा, भवई नृत्य। यदि इसका प्रवर्तक पूछा जाए भवई नृत्य का तो कौन है, जो इसके प्रवर्तक है बागोजी और नागोजी जाट। कौन है, बागोजी और नागोजी जाट है। किसके है, ये भवई नृत्य के। किसके, भवई नृत्य के जो प्रवर्तक यदि को पूछा जाए तो कौन है, बागोजी और नागोजी। कौन है, बागोजी और नागोजी। और प्रसिद्ध नृत्यांगना तारा शर्मा है। मैंने आपको बता दिया कि तारा शर्मा, अस्मिता काला, ये क्या इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सर्वप्रथम इस नृत्य को पुष्पा व्यास ने किया था। सर्वप्रथम पूछा जाए कि भवई नृत्य को सर्वप्रथम किसने किया था, पुष्पा व्यास। कौन है, पुष्पा व्यास। पुष्पा व्यास कहाँ के, पुष्पा व्यास जोधपुर के। कहाँ के, जोधपुर के। किसने किया था, पुष्पा व्यास ने किया था। उसके बाद देखेंगे कौन सा, चरी नृत्य। कौन सा, चरी नृत्य। जो चरी नृत्य ये भी एक व्यवसायिक नृत्य जो पैसों के लिए किया जाता है। चरी नृत्य इसको गुर्जर माली जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, गुर्जर, गुर्जर व माली, गुर्जर और माली जाति द्वारा किया जाता है। और मांगलिक अवसर या बारात के स्वागत में किया जाता है। ये प्रसिद्ध पूछा जाए तो कहाँ का, किशनगढ़ अजमेर का है। जो ये चरी है प्रसिद्ध कहाँ का, किशनगढ़ अजमेर का है। चरी यदि आपको पूछा जाए तो चरी कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। जो अभी एक मैंने आपको बता दिया, धार्मिक नृत्य जो धर्म से संबंधित होते हैं, जो धार्मिक जीवन में किए जाते हैं। जैसे अग्नि नृत्य है, तेरह ताली है, गोगा जी है, तेजा जी है, मछली। ये क्या, धार्मिक नृत्य है जो किसी धर्म या किसी मंदिर के अंदर या किसी धर्म से संबंधित किए। धार्मिक नृत्य होते हैं। एक व्यवसायिक नृत्य जो पैसों के लिए किए जाते हैं। जैसे भवई नृत्य पैसों के लिए किया जाता है, शरीर नृत्य ये भी पैसों के लिए किया जाता है। अब पढ़ेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से होते हैं, ढोल नृत्य। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का। कहाँ का है, जालोर का है। जो ढोल नृत्य वो प्रसिद्ध है जालोर का। एक क्षेत्र विशेष से किए जाते हैं। कहाँ का है, जालोर, ढोल जालोर का है। यदि आपको पूछा जाए कबूतरी कहाँ का, कबूतरी कहाँ का है, चूरू का। कबूतरी कहाँ का प्रसिद्ध है, चूरू का। ये क्षेत्र विशेष जो किसी क्षेत्र विशेष पे प्रसिद्ध है और कहीं पर नहीं है। एक है मयूर। ये कौन सा है, मयूर। अब पढ़ेंगे जनजाति। कौन से, जनजाति नृत्य। जनजाति में भीलों के नृत्य, गरासियों के नृत्य, शहरियों के नृत्य और कंजर जाति के नृत्य। ये किससे संबंधित है, ये जनजाति से संबंधित है। नृत्यों के प्रकार हमने अभी देख लिए। अब नीचे जो नृत्य कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। नृत्य कौन कौन से उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का जो राजकीय लोक नृत्य वो कौन सा है, घूमर है। कौन सा है, घूमर। राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, घूमर है। राजस्थान का राजकीय यदि लोक नृत्य पूछा जाए तो कौन सा है, घूमर है। कौन सा है, घूमर है। ठीक है। राजकीय नृत्य मैंने आपको बता दिया कौन सा है, घूमर। घूमर के बारे में 4-5 बातें जो एक बार आप याद रख लेना कि नृत्यों का यदि सिरमौर
यदि नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का यदि पूछा जाए तो कौन सा है? घूमर है। कौन सा है? घूमर है। ये इसके ये जो नृत्य करते हैं इसमें यदि वाद्य यंत्र यदि पूछा जाए, नगाड़ा या शहनाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा या शहनाई का प्रयोग किया जाता है। और ये एक घाघरा होता है जो 80 से 120 कली का लहंगा होता है। कितना होता है? 80 से 120 कली का लहंगा होता है। और ये अष्ट धातु पत्ती पर आधारित है। अष्ट धातु पत्ती का मतलब होता है जब ये नृत्यांगना नृत्य करती है तो ये 8 जैसी आकृति के अनुसार डांस करती है। जैसे नृत्य करती है तो ये 8 जैसी आकृति बनाती है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो ये इसलिए इसको क्या कहते हैं? अष्ट धातु पत्ती कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अष्ट धातु पत्ती कहते हैं। और ये जल सारंदर की कथा पर आधारित है। जो ये नृत्य होता है घूमर, ये किस कथा पर आधारित है आपको पूछा जाए तो ये जल सारंदर, कौन सा? जल सारंदर की कथा पर आधारित है। और ये राजकीय और धार्मिक अवसर पर आयोजित किया जाता है। राजकीय मतलब कोई भी यदि सरकारी कार्य वगैरह कोई प्रोग्राम वगैरह तो वहाँ पे भी इसको आयोजित किया जाता है। और धार्मिक अवसर यदि किसी के कहाँ पर कोई धार्मिक यदि अवसर है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो उसको बताने के लिए भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। नीचे के भाग को घूम कहते हैं। जो ये घाघरा होता है 80 कली का, इसके जो नीचे का भाग होता है जो यहाँ पूरा उसे क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति यदि आपको पूछा जाए कि घूमर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है। मध्य एशिया का एक नृत्य जिसका नाम है भ्रंग नृत्य, तो भ्रंग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कहाँ का है? मध्य एशिया का है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसको रजवाड़ी नृत्य बता दिया। नृत्यों का सिरमौर, आत्मा, आद्य, 180 20 कली का लहंगा होता है। अष्ट धातु पत्ती भी मैंने बता दिया आधारित होता है। जल सारंदर की कथा पर आधारित है। राज्य के धार्मिक अवसरों पर भी इसका आयोजन किया जाता है। अब इसको विस्तार से और एक बार देख लेते हैं। नृत्यांगना की चाल को क्या कहते हैं? जो ये चाल होती है एक मतलब ये अष्ट धातु की चाल, ये जैसे घूमती है, डांस नृत्य करती है नृत्यांगना, तो इस चाल को क्या कहते हैं? चाल को सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल को सवाई कहते हैं। सबसे बड़ा घूमर कौन सा है? यदि पूछा जाए ये घूमर है, सबसे बड़ा घूमर कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा घूमर कहाँ का? जयपुर में आयोजित हुआ है। सबसे बड़ा कहाँ पे आयोजित हुआ है? जयपुर में आयोजित हुआ है। एक बार विस्तार से आप इसको देख लें। राजस्थान का राजकीय नृत्य है, लोक नृत्य कौन सा है? घूमर है। नृत्यों का अध्यय, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर भी इसे कहते हैं। 80 से 180 20 कली का लहंगा होता है। वाद्य यंत्र पूछा जाए तो नगाड़ा, शहनाई है। अष्ट धातु पत्ती पर आधारित है। कौन सी पत्ती पर? अष्ट धातु पत्ती पर आधारित है। अष्टताल। ठीक है। फिर आता है जल सारंदर की कथा पर आधारित है। राज्य की धार्मिक अवसरों पर भी इसका आयोजन किया जाता है। नीचे के भाग को क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। नृत्यांगना की चाल को सवाई कहते हैं। सबसे बड़ा घूमर यदि आपको पूछा जाए तो सबसे बड़ा घूमर कहाँ पे आयोजित हुआ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ था? जयपुर में आयोजित हुआ था। इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। उत्पत्ति यदि आपको पूछी जाए तो मैंने अभी आपको बताई है, मध्य एशिया। कहाँ से? मध्य एशिया से मानी जाती है। मध्य एशिया का कौन सा नृत्य है? भ्रंग नृत्य। कौन सा? भ्रंग नृत्य से माना जाता है। यहाँ तक जो अभी नृत्य कौन कौन से है, नृत्यों के कौन से प्रकार है, शास्त्रीय नृत्य कौन से है, लोक नृत्य कौन से है, उसके बारे में पढ़ा। और थोड़ा कुछ घूमर नृत्य के बारे में पढ़ा। आप पढ़ेंगे हमारे अगले नृत्य कौन कौन से उनके तो कैटेगरी वाइज उनको पढ़ेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो पढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अरे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि नृत्य कौन कौन से, उनमें से जो प्रकार बताए थे उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य किसे कैसे? जो नृत्य धार्मिक मान्यता पर आधारित, जो नृत्य धार्मिक मान्यता पर आधारित होते हैं उसे क्या कहेंगे? धार्मिक नृत्य कहेंगे। क्या कहेंगे? धार्मिक नृत्य कहेंगे। कौन से नृत्य कहेंगे? धार्मिक नृत्य। जो क्या होते हैं? जो एक धार्मिक मान्यता पर आधारित होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? अग्नि नृत्य। हमारा सबसे पहले रहेगा कौन सा? अग्नि नृत्य। सबसे पहले कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? अग्नि नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। अग्नि नृत्य यदि पूछा जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरिया सर। कतरिया सर कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। कतरिया सर, कतरिया सर, कतरिया सर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। बीकानेर। यहाँ पे क्या होता है? यदि पूछा जाए कि जशनाथ ये किसकी आराधना में, तो ये जशनाथ की आराधना में। किसकी आराधना में? जशनाथ की आराधना में ये किया जाता है। जशनाथ जी की आराधना में किए जाते हैं। ये कौन सा नृत्य है? जो ये अग्नि नृत्य है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक गोल घेरा बनाया जाता है। गोल घेरा बनाने के बाद में यहाँ पे अंगारे डाले जाते हैं। और अंगारे डालने के बाद में यहाँ पे इसके साइड में पानी का छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है? पानी का छिड़काव किया जाता है। क्या पानी का छिड़काव किया जाता है? तो ये पानी का छिड़काव होता है। इस पानी के छिड़काव को क्या कहा जाता है? जमाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमाव कहा जाता है। क्या? जमाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमाव कहा जाता है। जो ये बीच में जो अंगारों का स्थान होता है,
अंगारों के स्थान को क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगारों के स्थान को क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूणा। अंगारों के स्थान को क्या? धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। और जब यहाँ पे जो प्रवर्तक इसकी यदि पूछा जाए तो मैंने अभी प्रवर्तक आपको वहीं बताया, प्रवर्तक बताता। प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी। कौन है? रुस्तम जी। प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी। इनके प्रवर्तक है रुस्तम जी। रुस्तम जी क्या है? इनके प्रवर्तक है। जब यहाँ पे कोई भी आदमी यहाँ पे जो अग्नि नृत्य करता है जैसे, तो यहाँ से जब एंट्री करता है, इसके अंदर घुसता है, तो अंगारों के ऊपर यहाँ पे वो नृत्य करता है। क्या करता है? नृत्य करता है। नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? जो नृत्य करने में निपुण होता है उसे क्या? सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। क्या कहलाता है वो? सिद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है वो। जो व्यक्ति नृत्य करता है वो क्या करता है कि अपने हाथ में तलवार लेता है, या मुख में तलवार, मुख में क्या लेता है? मुख में तलवार लेता है, और वो क्या करता है? आग में की जो अंगारे है इनके अंदर नृत्य करता है और वो अंगारों को उछालता है। तो इसे कहते हैं, अंगारों को उछाल लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मतीरा फोड़ना। क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना। मतीरा फोड़ना। क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना। उसे क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके यदि आपको पूछा जाए कि प्रमुख कलाकार कौन कौन से? प्रमुख कलाकार मैंने अभी आपको नहीं बता देता। प्रमुख कलाकार यदि पूछा जाए तो एक तो है लाल नाथ। कौन है? लाल नाथ। कौन है? लाल नाथ। कौन है? लाल नाथ। और एक यदि कलाकार आपको पूछा जाए तो एक का नाम है चोखा नाथ। कौन है? चोखा नाथ। चोखा नाथ। कौन है? चोखा नाथ। ये इसके क्या है? प्रमुख कलाकार है। कौन है? प्रमुख कलाकार। इसको अपन विस्तार से अब देखेंगे। धार्मिक नृत्य में सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर। कहाँ का? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मैंने अभी आपको बताया, कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जो इसके जो ये प्रवर्तक है वो कौन है? रुस्तम जी है। कौन है? रुस्तम जी है। और ये जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। किसकी आराधना में? मैंने आपको बताया था कि जिसकी आराधना में, जिसकी धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ हो उसे क्या? धार्मिक नृत्य कहते हैं। तो ये जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है, तो इसलिए ये एक धार्मिक नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। प्रवर्तक रुस्तम जी है। कौन है? प्रवर्तक यदि पूछा जाए तो प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी इसके क्या है? प्रवर्तक है। ठीक है। प्रमुख कलाकार यदि आपको पूछा जाए तो प्रमुख कलाकार कौन है? लाल नाथ, चोखा नाथ, भैरूनाथ। ये क्या है? इसके प्रमुख कलाकार है। जब यहाँ से नृत्यकार यहाँ पे एंट्री करता है तो अंगारों पे ये नृत्य करता हुआ जब ये यहाँ से बाहर निकलता है यहाँ से, तो ये एक नारा लगाता है, जिस नारे का नाम क्या है? फतेह फतेह। क्या नाम है? फतेह फतेह। तो ये नारा लगाता है, फतेह फतेह का ये नारा देता है। और नृत्य समाप्ति पर भी सिरलोका गाया जाता है। यदि पूछा जाए तो ये नृत्य समाप्ति पर कौन सा गीत गाया जाता है? सिरलोका गाया जाता है। क्या गाया जाता है? सिरलोका गाया जाता है। जब ये अंगारों का जो ये गोला होता है, घेरा होता है, इसके साइडों में जो पानी का छिड़काव किया जाता है, इस पानी के छिड़काव को जमाव, यहाँ चारों तरफ जो छिड़काव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं। अंगारों के स्थान को धूणा कहते हैं। जो ये घेरा होता है इसके बीच में अंगारे डाले जाते हैं, इस अंगारों के स्थान को धूणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? तो मंजीरा, नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। इसमें जो प्रयोग में वाद्य यंत्र यदि पूछा जाए तो वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? नगाड़ा व मंजीरा प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा? नगाड़ा व मंजीरा प्रयोग में लिया जाता है। नृत्य में यदि निपुण, यदि कोई नृत्य करने में निपुण है, यदि नृत्य करने में पूरा यदि वो एक्सपर्ट है, नृत्य कर सकता है, तो उसे सिद्ध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिद्ध कहलाता है। वो सिद्ध कहलाता है। इसमें क्या नृत्यकार मुख में तलवार लेता है और अंगारों पर वह नृत्य करता है। नृत्य करते करते अंगारों को उछालता है, फेंकता है, तो उसे क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना कहते हैं। क्या कहते हैं? मतीरा फोड़ना कहते हैं। इत्यादि दृश्य दिखाए जाते हैं। इसमें अन्य और भी कई प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। ठीक है। प्रमुख कलाकार मैंने अभी आपको बता दिया, लाल नाथ है, चोखा नाथ है, भैरूनाथ है। लाल नाथ है, चोखा नाथ है, भैरूनाथ है। प्रवर्तक रुस्तम जी है। प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी है। प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी है। एक बार फिर से रिविजन नाम कर सकते हो। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है। जसनाथ जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। प्रवर्तक रुस्तम जी है। कौन है? प्रवर्तक रुस्तम जी है। और इस नृत्य में फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। प्रमुख कलाकार है लालनाथ, चोखानाथ, भैरूनाथ इसके प्रमुख कलाकार है। और नृत्य समाप्ति पर सिरलोका गाया जाता है। जो ये गोल घेरा बना होता है जिसके अंदर अंगारे डाले होते हैं, इसके साइड में पानी का छिड़काव किया जाता है, इसे जमाव कहते हैं। और जो ये पे अंगारों के स्थान को क्या? धूणा कहते हैं। वाद्य यंत्र यदि पूछा जाए कि अग्नि नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है तो कौन सा लाया जाता है? समसड़ी नृत्य।
समसड़ी नृत्य नृत्य यदि पूछा जाए तो प्रसिद्ध कहाँ का प्रसिद्ध, तो ये मेवाड़ कहाँ का है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का, मेवाड़ का। कौन सा, समसड़ी। समसड़ी नृत्य प्रसिद्ध है और भाद्रपद शुक्ल चौथ या गणेश चतुर्थी को ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, समसड़ी नृत्य में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके द्वारा रंग बिरंगी, क्या छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंग बिरंगी पोशाक पहनकर आयोजित किया जाने वाला नृत्य। ये क्या होता है, समसड़ी नृत्य में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इनको जो रंग बिरंगी पोशाकें पहना दी जाती है वो इनको पहनाकर इनको आयोजित किया जाता है जाने वाला नृत्य कौन सा है, समसड़ी नृत्य। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की और अगला पेज हमारा ये रहा हमारा अगला पेज। फिर आएगा कक्का नृत्य। कौन सा, कक्का नृत्य। कक्का प्रसिद्ध पूछा जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कक्का नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, कक्का नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कक्का नृत्य कब मनाया जाता है पूछा जाए तो कक्का नृत्य बसंत पंचमी, कब, बसंत पंचमी पर आयोजित होता है। कब होता है, बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाला नृत्य है और ये माघ शुक्ल पंचम को होता है। कब होता है, माघ शुक्ल पंचम को होता है। और ये प्यार प्रेम के जो देवता कौन है, प्यार प्रेम के देवता कौन है, कामदेव है, रतिदेव। कौन है, कामदेव है, रतिदेव है, उनको समर्पित है। किनको समर्पित है, जो कक्का नृत्य और जैसलमेर का जो प्रसिद्ध है वो प्यार प्रेम के देवता है कामदेव और रतिदेव, इनको समर्पित है। और लड़कों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लड़कों द्वारा वर्ताकार घेरा बनाकर, लड़कों के द्वारा वर्ताकार, ये ऐसे वर्ताकार घेरा बनाते हैं और घेरा बना के ये लड़कों के द्वारा, किनके द्वारा, लड़कों के द्वारा, ये लड़कों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, लड़कों के द्वारा किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है, कक्का नृत्य। आगे हमारा नृत्य पढ़ेंगे थाली नृत्य। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य। थाली नाम से ही पता चल रहा है इसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में होगा, थाली होगा। तो यदि पूछा जाए थाली नृत्य कहाँ मनाया जाता है तो कोल्लूमन। कोल्लूमन कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। कोल्लूमन है वो जोधपुर में पड़ता है और ये थाली नृत्य जोधपुर कोल्लूमन में मनाया जाता है। यह मुख्यतः चैत्र अमावस्या, मुख्यतः यदि पूछा जाए कि जो थाली नृत्य मुख्यतः कब मनाया जाता है, चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। कब होता है, चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। और बाबू जी की आराधना में, किसकी आराधना में, बाबू जी की आराधना। मैंने आपको बताया था जो भी नृत्य जो मतलब धार्मिक जीवन से जुड़े वो किसी न किसी देवी देवता या किसी न किसी धर्म से संबंधित या किसी न किसी देवी देवता या फिर किसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कौन से नृत्य करते हैं, धार्मिक नृत्य करते हैं। तो ये थाली नृत्य ये एक धार्मिक नृत्य है और ये बाबू जी की आराधना में। पूछा जाए कि थाली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है तो ये बाबू जी की आराधना में किया जाता है। और इसमें यदि वाद्य यंत्र पूछा जाए तो कौन सा है, तो इसमें लिख देना कि आप ये थाली वाद्य यंत्र के साथ में इनको प्रारंभ करते हैं, तो थाली वाद्य यंत्र के साथ में इसको करते हैं। फिर अगला हमारा नृत्य आएगा तेजा नृत्य। कौन सा नृत्य, तेजा नृत्य। नाम से पता चल रहा है किसका नृत्य होगा, तेजा जी का होगा। तो इसमें कौन सा होगा, तेजा नृत्य। प्रसिद्ध पूछा जाए तो आपको लिख देना नागौर। नागौर कहाँ पड़ता है, नागौर राजस्थान के अंदर एक नागौर जिला है, वहाँ पे तेजा जी का मंदिर है। तो नाम से पता चल रहा है कि तेजा नृत्य कहाँ पे होगा, नागौर में होगा। नागौर के अंदर ये घोड़ी पर बैठकर, किसके ऊपर बैठकर, घोड़े के ऊपर बैठकर एक गीत गाया जाता है। जैसे कौन सा गीत कहते हैं, तेजा गायन कहते हैं। क्या, तेजा गायन के साथ आयोजित होने वाला ये नृत्य कौन सा है, तेजा नृत्य है। और जो तेजा गीत जो घोड़ी पर बैठकर जो गायन गाया जाता है, उस गीत जो गाया जाता है उस गीत को क्या कहते हैं, उस गीत को तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजा टेर। तेजा टेर क्या कहते हैं, तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं, गीत को क्या कहते हैं, तेजा गीत को तेजा टेर कहते हैं। फिर अगला आएगा हमारा गोगा जी। गोगा जी का नृत्य, गोगा नृत्य। कौन सा नृत्य है, गोगा नृत्य। गोगा नृत्य यदि पूछा जाए, गोगा नृत्य, गोगा मेड़ी कहाँ, हनुमानगढ़। तो नाम से पता चल रहा है गोगा नृत्य कहाँ मनाया जाता है, गोगा नृत्य हनुमानगढ़ चूरू में मनाया जाता है। और ये गोगा जी का वाद्य यंत्र पूछा जाए तो गोगा जी का वाद्य यंत्र कौन सा है, ये गोगा जी के वाद्य यंत्र डेरू के साथ में मनाया जाता है। तो गोगा जी का वाद्य यंत्र कौन सा है, गोगा जी का वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू है। डेरू है ये आम की लकड़ी से बना होता है। किससे निर्मित होता है, आम की लकड़ी से निर्मित होता है। किस लकड़ी से, आम की लकड़ी से निर्मित होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये हमारा अगला पेज। अगले पेज में देखेंगे कौन सा नृत्य, घुड़ला नृत्य। घुड़ला कहाँ पे मनाया जाता है, जोधपुर में। कहाँ मनाया जाता है, घुड़ला नृत्य जोधपुर में मनाया जाता है। जो घुड़ला नृत्य है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, जोधपुर के अंदर घुड़ला नृत्य का आयोजन किया जाता है। और ये चैत्र मास में आयोजित होता है। कब होता है, चैत्र मास में आयोजित होता है। ये महिलाओं द्वारा गणगौर व घुड़ला गीतों के साथ में आयोजित होता है। किसके द्वारा आयोजित होता है, महिलाओं के द्वारा। ये एक महिला प्रधान है। कौन सा महिला प्रधान नृत्य, कौन सा नृत्य, घुड़ला नृत्य। ये कैसा लोक नृत्य, महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं है। ओके, ये घुड़ला जो ये महिला प्रधान है, इसे लग रहा है कि ये महिलाओं के द्वारा गणगौर घुड़ला गीतों के साथ में आयोजित होता है। और संरक्षण किसने दिया, जो ये कुछ लोकगीत है, कुछ राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला के अंदर दुर्गे वगैरह है, महल मालिए, यदि वो
अलग यदि वो अपने हिसाब से टूटने के या फिर कंगाल पे है या फिर वो जर्जर हालत में है या गीत है वगैरह नृत्य है वो यदि कम हो रहे हैं तो उनको एक संरक्षण दिया जाता है। तो संरक्षण जो देने वाली संस्थान है जो गुल्ला नृत्य को रूपायन संस्थान है। कौन सी संस्थान है? रूपायन संस्थान है, जो कहाँ पे? बोरिंदा जोधपुर के अंदर। जो बोरिंदा जोधपुर के अंदर रूपायन संस्थान की स्थापना पूछी जाए तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक पूछा जाए तो कमल कोठारी। रूपायन संस्था का संस्थापन कौन है? कमल कोठारी। कौन है? कमल कोठारी इसका क्या है? संस्थापक है। और यदि पूछा जाए सह संस्थापक कौन है? सह संस्थापक है विजय दान देथा। कौन है? विजय दान देथा, जो इसे विजय के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसमें पत्रिका कौन सी चलती है? एक मरु चक्र और एक है लोक संस्कृति। इसमें क्या पत्रिका चलती है? कौन सी पत्रिका है? लोक चक्र और लोक संस्कृत, सॉरी मरु चक्र और लोक संस्कृति चलती है। गुल्ला महोत्सव पूछा जाए, गुल्ला महोत्सव कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण आठम कब जोधपुर में मनाया जाता है। और जोधपुर शासक सासल देव, ये प्रारंभ कब पूछा जाए तो आपको लिखना है जोधपुर के शासक सातल देव के समय प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? जोधपुर के शासक सातल देव के समय प्रारंभ हुआ था। एक बार वापस आप समझ लेना। ये गुल्ला नृत्य जोधपुर में मनाया जाता है, चैत्र मास में आयोजित होता है। ये महिलाओं के द्वारा गणगौर है गुल्ला के गीतों के साथ आयोजन किया जाता है। संरक्षण पूछा जाए तो ये गुल्ला नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? तो संरक्षण किसने दिया था? रूपायन संस्थान, जो कहाँ पे है? रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में पड़ती है, उसने इसको दिया था। इसने क्या दिया था? इसको संरक्षण दिया था। फिर गुल्ला महोत्सव यदि पूछा जाए चैत्र कृष्ण आठम को मनाया जाता है, कहाँ पे? जोधपुर में। और जो गुल्ला महोत्सव है ये जोधपुर के शासक है सातल देव। कौन राजा जिसका नाम क्या था? सातल देव था, उसके काल से ये प्रारंभ हुआ था। किसके काल से? सातल देव के काल से प्रारंभ हुआ था। अगला हमारा नृत्य हो जाएगा कानुड़ा नृत्य। कानुड़ा नृत्य, कानुड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? कानुड़ा चोटन बाड़मेर का। कानुड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध। कहाँ का? चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कानुड़ा कब मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी के ऊपर भाद्रपद कृष्ण आठम को मनाया जाता है। कब? भाद्रपद कृष्ण आठम को मनाया जाता है। और ये पुरुष और महिला द्वारा, दोनों के द्वारा, ये जो कानुड़ा नृत्य पुरुष और महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? युगल नृत्य हो जाएगा। कैसा? युगल नृत्य हो जाएगा। जिस नृत्य को महिला पुरुष दोनों मिलकर करते हैं उस नृत्य को युगल नृत्य कहते हैं। फिर भैरव नृत्य और मयूर नृत्य। भैरव नृत्य और मयूर नृत्य जो ये है, ये ब्यावर अजमेर में मनाया जाता है। कहाँ पे? ब्यावर अजमेर में मनाया जाता है। यहाँ पे जो बादशाह की सवारी भी प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी भी ब्यावर में प्रसिद्ध है। किसकी सवारी? बादशाह की सवारी भी प्रसिद्ध है। कहाँ की? बादशाह की सवारी प्रसिद्ध है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले नृत्य की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में यदि उतार रहे हो तो और भी अच्छी है, साथ साथ में नोट करो तो और भी अच्छी बात है। अगला हमारा नृत्य कौन सा हो जाएगा? मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। ये रहा मछली नृत्य। मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। मछली नृत्य में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि मछली नृत्य में कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं जो कुमारी कन्याएं होती है। ये जल देवक कथा पर आधारित होता है और एकमात्र ऐसा नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ में शुरू होता है, मतलब खुशी के साथ में शुरू होता है और दुख के साथ में ये खत्म होता है। दुख के साथ कैसे खत्म होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चियाँ होती है वो क्या होती है? एक गोल गोल घेरा बनाती है। क्या बनाती है? गोल घेरा बनाती है। इस गोल घेरे पर गोल 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 क्या करती है? घूमती है। क्या? गोल 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 घूमती है। किसको देख के घूमती है? ये चांद को, पूर्णिमा की रात को चांद को देख के। क्या? चांद को देख के गोल गोल घूमती है। क्या घूमती है? चांद को देखकर। नृत्य के दौरान जो चांद है वो शिव का है और कन्या किसका है? पार्वती का। कन्या ये तो पार्वती का प्रतीक मानी जाती है और जो ये सूर्य, ये चांद है, ये एक शिव का रूप माना जाता है। फिर ये गोल गोल घूमते 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 पूर्णिमा के जो चांद इसको देख के घूमती है, घूमती घूमती खुशी के साथ तो ये घूमना प्रारंभ करती है। जब ये घूमती 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 मतलब ज़्यादा देर हो जाती है तो इनको चक्कर आता है, चक्कर आके नीचे गिर जाती है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि एक अत्यंत खुशी के साथ, क्या? अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है और अत्यंत दुख के साथ क्या हो जाता है? समाप्त होता है। इसलिए इसे कहते हैं कि ये जो नृत्य है मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। मछली नृत्य इसलिए कहते हैं कि ये मछली नृत्य है जो अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है और अत्यंत दुख के साथ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसको अपन विस्तार से देखेंगे। मेरा मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। विस्तार से आप एक बार देख लो इसको, कि मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है पूछा जाए तो मछली नृत्य है जो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और मुख्यतः यह बंजारा जाति के द्वारा, किसके द्वारा? बंजारी जाति के द्वारा या कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बंजर जाति या बंजारा जाति के द्वारा या कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। और ये जल देवता की कथा पर आधारित। किसकी कथा पर आधारित है? जल देवता की कथा पर आधारित। किसकी कथा पर? जल देवता की कथा पर आधारित है।
और ये मैंने अभी भी आपको बताया था, एकमात्र ऐसा नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैंने पहले अभी बता दिया था आपको कि अत्यंत जो नृत्य है खुशी के साथ प्रारंभ होता है और दुख के साथ क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नृत्य के दौरान चांद को शिव माना जाता है। पहले आपको बताया था कि नृत्य के दौरान जो चांद होता है उसको क्या माना जाता है, शिव माना जाता है। और कन्या जो नीचे खड़ी गोल 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 घूम रही है उसको क्या माना जाता है, पार्वती माना जाता है। क्या माना जाता है, पार्वती माना जाता है। पूर्णिमा की रात आयोजित होता है। चंद्रमा पूरा कब दिखता है, पूर्णिमा को दिखता है। कब दिखता है, पूर्णिमा को दिखता है। तो ये पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। कब होता है, आयोजित होता है, पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। अगला हमारा नृत्य कौन सा हो जाएगा, तेरहताली। कौन सा नृत्य, तेरहताली नृत्य। कौन सा, तेरहताली नृत्य। तेरहताली नृत्य है जो ये रामदेवरा में किया जाता है। कहाँ, रामदेवरा पोखरण। रामदेवरा कहाँ पे पड़ता है, रामदेवरा पोखरण डीडवाना नागौर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर वहाँ पे जैसलमेर में, जहाँ पे ये तेरहताली नृत्य किया जाता है। तेरहताली नृत्य जो कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, कौन सी पंथ की महिला, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। ये जो नृत्य है, तेरहताली नृत्य है, ये किसको समर्पित है, बाबा रामदेव जी को। किसको समर्पित है, रामदेव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है, रामदेव जी को समर्पित है। इसमें क्या कुल 13 मंजिलों का प्रयोग किया जाता है। जो तेरहताली नृत्य है इसमें महिला के द्वारा कुल 13 मंजिलों का प्रयोग किया जाता है। 9 मंजिलें तो कहाँ बांधे जाती है, 9 मंजिलें जो है दाएं पांव पे बांधे जाते हैं, जिसे डोल मंजिलें कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, डोल मंजिलें कहते हैं। और 4 मंजिलें जो है वो क्या है, हाथों में बांधे जाते हैं, जिसे सूट मंजिलें कहते हैं। मंजिले की ध्वनि को क्या कहते हैं, सांकलिया कहते हैं। मंजिले की जो ध्वनि होती है उसे सांकलिया कहते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा है, रावणथा और तंदूरा। तंदूरा कौन पुरुष बजाते, पुरुष तो क्या तंदूरा ही बजाएंगे। तो पुरुष तो क्या बजाते हैं, तंदूरा और रावणथा का प्रयोग करते हैं। कौन से मतलब नृत्य में, तेरहताली नृत्य में। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। इस नृत्य में महिलाएं द्वारा घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। मुख में तलवार, सिर पर मटके इत्यादि कलाएं प्रदर्शित की जाती है। इसमें यदि ये क्या कला कृतियों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें क्या अलग अलग कलाएं की जाती है। तो इस नृत्य में महिलाओं के द्वारा घरेलू कार्य, घर में जो कार्य करते हैं जो उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो मुख में तलवार, सिर पर मटके इत्यादि कलाएं प्रदर्शित की जाती है। क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। इस नृत्य की उत्पत्ति यदि पूछे जाए तो पादरला गाँव, पादरला गाँव कहाँ पड़ता है, पाली में। पादरला गाँव पाली से मानी जाती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना यदि आपको पूछा जाए कि जो तेरहताली नृत्य है इसका प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, नृत्यांगना मांगी बाई है। कौन है, मांगी बाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछी जाए कौन है, मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। मूल स्थान जो मांगी बाई का मूल स्थान है बानिया गांव। बानिया गांव कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ के अंदर। बानिया गांव कहाँ पड़ता है, बानिया गांव चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। तेरहताली नृत्य एक नजर से आप एक बार फिर से देख लेना। तेरहताली नृत्य है और रामदेवरा पोखरण डीडवाना डूंगरपुर हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ, जैसलमेर में किया जाता है। और ये कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है, तेरहताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। और इसमें कुल 13 मंजिलों का प्रयोग किया जाता है। कितने मंजिलों का प्रयोग किया जाता है, 13 मंजिलों को प्रयोग किया जाता है। इसका यदि वाद्य यंत्र पूछा जाए कि लोग तेरहताली नृत्य का वाद्य यंत्र कौन सा, तो रावणथा और तंदूरा। कौन सा, रावणथा और तंदूरा। कौन सा, रावणथा और तंदूरा है। इसमें जो क्या होती है, नृत्य महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करते होते किया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति यदि पूछी जाए, पादरला गाँव का पड़ता है, पादरला गाँव पाली में। पादरला गाँव पाली में पड़ता है। वहाँ पे क्या प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम क्या, मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई। मांगी बाई का यदि मूल स्थान पूछा जाए तो कौन सा मूल स्थान है, मूल स्थान कौन सा है, बानिया गाँव चित्तौड़गढ़। बानिया गाँव चित्तौड़गढ़ इनका क्या है, मूल स्थान है। पति के बारे में पढ़ेंगे, इनके गुरु का नाम भी क्या था और कहाँ कहाँ ख्याति प्राप्त की उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। मांगी बाई के पति का नाम यदि पूछा जाए कि मांगी बाई के पति का क्या नाम है, तो पति का नाम है भैरवनाथ। क्या नाम है, भैरवदास है। क्या नाम है, भैरवदास है। जेठ इनके जो गुरु थे, मांगी बाई के गुरु थे, इनके जेठ है जिनका नाम क्या था, गौरमदास। क्या दास, कौन सा दास है, गौरमदास। इनके गुरु का नाम क्या, गौरमदास है। ये गाड़िया लुहार सम्मेलन हुआ था एक बार, गाड़िया लुहार सम्मेलन हुआ था 1954 के अंदर। जो कहाँ हुआ था, चित्तौड़गढ़। कहाँ, चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित नेहरू ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मांगी बाई को 1990 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। जो ये मांगी बाई है इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो मांगी बाई है इनको 1990 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया था, मांगी बाई को सम्मानित किया गया था।
लक्ष्मण दास कायड़ एवं नारायणी देवी अन्य प्रमुख कलाकार। यदि अन्य प्रमुख कलाकार पूछा जाए तो एक तो है लक्ष्मण दास कायड़, कौन है लक्ष्मण दास कायड़, और एक नारायणी देवी, कौन है नारायणी देवी, ये क्या अन्य प्रमुख कलाकार है। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षित किया। किसने संरक्षित किया था इसको? संरक्षण किसने दिया? संरक्षित किसने किया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। किसने? बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इसको क्या किया था? संरक्षित किया था। किसने किया? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षित किया। बाद में क्या कर दिया कि जो ये कामड़िया पंथ की जो पंचायत है, जिस पंचायत का नाम क्या है? भैरव पंचायत। कौन सी? भैरव पंचायत ने इस नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया। किस नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया? तेरहतारी नृत्य को प्रतिबंध कर दिया। यह नृत्य वर्तमान में व्यवसायिक यानी पैसों के लिए किया जाता है। यह नृत्य वर्तमान में जो व्यवसायिक या पैसों के लिए किया जाता है की ओर अग्रसर है। इसकी अग्रसर है, व्यवसायिक नृत्य की ओर अग्रसर है। पहले तो धार्मिक था, लेकिन अभी इसमें क्या है? पैसे वगैरह चलते हैं, तो ये पैसों की यानी व्यवसायिक नृत्य की ओर अग्रसर हो गया है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। एक और बची है अभी इसमें व्यवसायिक। अब यहाँ से शुरू करेंगे। कौन से नृत्य? व्यवसायिक नृत्य। हमने इससे पहले पढ़े धार्मिक नृत्य पढ़े, अब पढ़ेंगे कौन से? व्यवसायिक नृत्य, जो पैसों के लिए की जाते हैं, जो व्यवसाय के लिए की जाती है, जिसे व्यवसायिक नृत्य कहते हैं। व्यवसायिक नृत्य के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा नृत्य? भवई नृत्य। कौन सा? भवई नृत्य। भवई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ उदयपुर का। कहाँ का है? मेवाड़ उदयपुर का है। लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है? वर्तमान में कहाँ का है? केकड़ी। केकड़ी कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर। वर्तमान में केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। इससे पहले हमने धार्मिक नृत्य पढ़ लिए जो धर्म से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित, धर्म से संबंधित है। अब हम पढ़ रहे राजस्थान के अंदर व्यवसायिक नृत्य, जो पैसों के लिए की जाते हैं, जिसे व्यवसायिक नृत्य कहते हैं। व्यवसायिक नृत्य के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अभी भवई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवई नृत्य। भवई नृत्य के लिए आपको प्रवर्तक पूछा जाए कि भवई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? मैंने प्रसिद्ध बता दिया है, केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। यदि प्रवर्तक पूछा जाए कि भवई नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक कौन है? बागोजी और नागोजी जाट। बागोजी और नागोजी जाट कौन है प्रवर्तक? बागोजी और नागोजी जाट, ये इसके क्या है? प्रवर्तक है। प्रसिद्ध नृत्यांगना। यदि नृत्यांगना पूछी जाए तो अलग है, और नृत्यकार पूछा जाए तो अलग है। नृत्यांगना पूछी जाए तो तारा शर्मा है, और यदि नृत्यकार पूछे जाए तो प्रदीप पुष्कर है, और इसमें एक नृत्यांगना है अस्मिता काला, और एक है रूप सिंह शेखावत। दोनों अलग अलग है। नृत्यांगना अलग है, नृत्यकार अलग है। दो नृत्यांगना है, एक है तारा शर्मा और एक है अस्मिता काला। अस्मिता काला के एक रिकॉर्ड नाम किया हुआ है, 111 मटके इन्होंने अपने सिर पर रख के क्या किया था? नृत्य किया था। इसका ये रिकॉर्ड है। फिर प्रसिद्ध नृत्यकार, प्रसिद्ध नृत्यकार के अंदर पूछा जाए तो प्रदीप पुष्कर है और रूप सिंह शेखावत है। कौन है? रूप सिंह शेखावत है। कौन है? रूप सिंह शेखावत है। सर्वप्रथम इस नृत्य को पुष्पा व्यास ने किया। किसने किया? पुष्पा व्यास ने। किसने किया? पुष्पा व्यास, जो कहाँ की थी? जोधपुर की थी। इस नृत्य को सर्वप्रथम यदि पूछा जाए तो पुष्पा व्यास के द्वारा किया गया। पुष्पा व्यास है जो जोधपुर की थी। कहाँ की थी? जोधपुर, जिन्होंने सर्वप्रथम ये नृत्य किया था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगला पेज हमारा कौन सा है? 8 नंबर। अगला नृत्य कौन सा? चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य। जो ये भवई नृत्य है, इसको निहाल अजमेरा की पोती का नाम क्या है? वीणा अजमेरा। वीणा अजमेरा ने इस नृत्य को करते हुए ज्ञानदीप नृत्य किया। ज्ञानदीप नृत्य किसने कहा था? निहाल अजमेरा की पोती वीणा अजमेरा है, उसने नृत्य को करते हुए ज्ञानदीप नृत्य कहा। यह नृत्य मूलतः गुजरात के भवई नाट्य मटका नृत्य से उत्पन्न हुआ। यदि पूछी जाए कि मटका नृत्य किसका दूसरा नाम है, तो ये भवई का दूसरा नाम कौन सा है? मटका नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? गुजरात का। यह मूलतः गुजरात के भवई नाटक है, जिससे मटका नृत्य भी कहते से उत्पत्ति मानी जाती है। भवई जाति द्वारा आयोजित होता है। ये भवई जाति द्वारा आयोजित होता है। शांताबाई द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन। कौन? जसमा ओडन को आधार बनाते हुए इसे विदेशों में प्रस्तुत किया गया। कहाँ प्रस्तुत किया गया? विदेशों में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? शांताबाई द्वारा रचित नाट्य जसमा ओडन को आधार बनाते हुए इसे विदेशों में प्रस्तुत किया गया। इस नृत्य को प्रसिद्ध यदि किसने दिलवाई, तो प्रसिद्ध इसको है देवीलाल सामर द्वारा स्थापित भारतीय लोक कलाकार मंडल, जिसकी स्थापना 1952 उदयपुर द्वारा की गई थी। उदयपुर में की गई थी के द्वारा दयाराम भील। कौन? दयाराम भील के सहयोग से इसको क्या दी गई? प्रसिद्धि दी गई। यहाँ इसको प्रसिद्ध करवाया गया। देख सकते हो इस नृत्य को प्रसिद्ध देवीलाल सामर द्वारा स्थापित भारतीय लोक कला, कौन सी? भारतीय लोक कला मंडल, जिसकी स्थापना 1952 उदयपुर में हुई थी, के द्वारा दयाराम भील। कौन? दयाराम भील के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से? दयाराम भील के सहयोग से किया गया। अगला हमारा नृत्य आएगा कच्छी घोड़ी। कौन सा? कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी एक आप देखा जाए तो पुरुष प्रधान नृत्य
कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये प्रसिद्ध पूछा जाए तो शेखावाटी, डीडवाना और कुचामन यहाँ की ये कच्छी घोड़ी प्रसिद्ध है। कमर पर क्या है? बांस की घोड़ी बांधकर नृत्य आयोजित किया जाता है। इसमें क्या पुरुषों के द्वारा एक कपड़े का घोड़ा बनाया जाता है या कपड़े की घोड़ी बनाई जाती है जो कि कमर पर बांधते हैं। पुरुष क्या कमर पर बांध कर इस नृत्य को करते हैं। और अलग अलग पैटर्न कला है तो प्रसिद्ध है। इसमें क्या अलग अलग पैटर्न कला, अलग अलग पैटर्न करते हैं पुरुष। एक बार इधर चलते, एक बार इधर, एक बार पैटर्न अलग बनाते, फिर अलग पैटर्न बनाते, फिर अलग पैटर्न बनाए। ये पैटर्न पर आधारित। यदि पूछा जाए कि प्रमुख इसमें प्रसिद्ध ये अच्छा पैटर्न, प्रमुख पैटर्न कौन सा? तो ये तो गुलाब का फूल है और एक है पिरामिड या माचिस। ये क्या है? अलग अलग यहाँ पे पिरामिड बनाया जाए। एक गुलाब का फूल प्रसिद्ध और एक है पिरामिड और एक है माचिस। ये क्या अलग अलग इसके जो प्रमुख पैटर्न है। ये पुरुषों का नृत्य, मैंने भी बताया था आपको कि ये पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य, जो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और प्रमुख कलाकार यदि पूछा जाए तो प्रमुख कलाकार कौन है? सावरचंद गहलोत। कौन है? सावरचंद गहलोत और गोविंद पारीक और झांझ मंजीरा, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। और ये प्रमुख कलाकार है, एक सावरचंद गहलोत है, एक गोविंद पारीक। ये क्या है? गोविंद पारीक, ये दोनों क्या है? इसके प्रमुख कलाकार है। फिर आगे पूछा जाए प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? ये कच्छी घोड़ी है, इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? वाद्य यंत्र पूछा जाए तो झांझ और मंजीरा, झांझ और मंजीरा इसकी क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र है। नृत्य के दौरान लश्करिया गीत गाए जाते हैं। जो ये कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है उस वक्त इसके अंदर एक गीत गाया जाता है जिसे लश्करिया गीत कहते हैं। क्या लश्करिया गीत कहते हैं? क्या कहते हैं? लश्करिया गीत कहते हैं। कौन सा गीत कहते हैं? लश्करिया गीत कहते हैं। ये कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ, फाल्गुन चैत्र में किया जाता है। ये जो नृत्य है कब किया जाता है? फाल्गुन चैत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन चैत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य है? कच्छी घोड़ी नृत्य। वापस एक बार रिविजन से देख लो कि कमर पर बांस बांधकर ये पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। इसमें ये पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पैटर्न कला प्रसिद्ध कौन सी? गुलाब का फूल है, पिरामिड है, माचिस, ये प्रसिद्ध है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध पूछा जाए तो शेखावटी, डीडवाना और कुचामन का ये प्रसिद्ध है। ये प्रमुख कलाकार है सावरचंद गहलोत और गोविंद पारीक, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है। प्रमुख वाद्य यंत्र पूछा जाए कच्छी घोड़ी का वाद्य यंत्र कौन सा है? झांझ और मंजीरा इसके क्या है? प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। नृत्यकार के दौरान क्या है? लश्करिया गीत गाया जाता है। जब ये नृत्य करते हैं कच्ची घोड़ी बांधकर अपने कमर पर ये कपड़े की घोड़ी बांधकर, तो इसके अंदर जो गीत गाया जाता है उसे लश्करिया गीत कहते हैं। कौन सी गीत कहते हैं? लश्करिया गीत कहते हैं। और ये फाल्गुन चैत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन चैत्र के अंदर किया जाता है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर पढ़ने से पहले आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगला पेज यदि आप देखो तो हमारा अगले पेज पर हमारा नृत्य आ जाता है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, बीकानेर। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर, वहाँ का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। ये गुर्जर माली जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर माली। ये गुर्जर और माली जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा? गुर्जर और माली जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। ये मांगलिक अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है। जो चरी नृत्य है मांगलिक अवसर पर बारात के स्वागत में किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछी जाए कौन है? फल्गुबाई है। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। वर्तमान में यदि पूछा जाए सुनीता रावत है। कौन है? सुनीता रावत है। कौन है? सुनीता रावत है।